बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भोले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज कोरिया का 103 संतों का त्योहार है, मार्टिर्स का त्योहार है। आइए हम हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें और विशेष रूप से सतावट सह रही कलीसियाओं के लिए हम विशेष प्रार्थना करें, जो अपने विश्वास के कारण अनेक लोगों द्वारा सताए जाते हैं। प्रभु ने ढरस बंधाए। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख लाते हैं। बुधवार का दिन है, विशेष रूप से आत्मदर्शन। आज परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने समस्त संसार में अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाने की कृपा की है। शहीद संत अंद्रेयस कीमती गोन और उनके साथियों के रक्त से तूने क्रिस्तियों का उर्वरतम बीज बोया था। हम इनकी सहायता से सुरक्षित रहे और इनके आदर्श जीवन से सदा लाभ प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तीमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 16। धर्म का रहस्य महान है। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आने में देर हुई
तो भी तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, उनके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है, उनका न्याय युगों युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है, वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण कराता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्र की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञा 31 से लेकर 35 तक। प्रभु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश है? वे बाजार में बैठे हुए चोखुरों के सदृश है, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाची, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया, जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, फर्स्ट कोरियन संतों का त्योहार है, और उसी के साथ साथ एंड्रू किम पहला कोरियन प्रीस्ट रहा, और पॉल चोंग उनके बड़ा अच्छा साथी रहा, एवं उसके साथ उनके कंपेनियंस 103 लोगों की मृत्यु या उनकी हत्या की कर दी गई, क्योंकि वह विश्वासी थे। कोरिया में विश्वास का फैलाव पुरोहितों के द्वारा या मिशनरियों के द्वारा नहीं की गई। वहाँ पर जो लोग विश्वास में सर्वप्रथम आए, जो पुरोहित नहीं थे, लोग धर्मी थे, और उनके कारण वहाँ पर विश्वास का फैलाव हुआ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोरिया में विश्वास का बीज पुरोहितों द्वारा नहीं, लेकिन लोग धर्मियों के द्वारा बोया गया था, और सर्वप्रथम उनके बीच में जो पुरोहित बना वही है एंड्रू किम,
और अन्य उनके तमाम साथियों को 18वीं सदी में मौत के घाट उतार दिए गए। उसका कारण सिर्फ यही था कि वह ईसाई थे, विश्वास में थे। और उसके बाद में कोरिया में विश्वास का फैलाव और बढ़ता गया। तो आज के संत के बारे में इतना ही, और उसके साथ साथ मैं आप सबों का ध्यान आज के सुसमाचार में लाना चाहूँगा, जहाँ पर 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। एक प्रकार के लोग प्रत्यक्ष रूप से और एक प्रकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो लोगों के बारे में चर्चा की गई है वो हमारे बीच में भी दिखाई पड़ता है। कुछ जो लोग सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालते हैं, इंग्लिश में उन्हें पेसिमिस्ट कहते हैं। सभी कार्य में कुछ ना कुछ अवश्य त्रुटियां वह निकाल ही लेते हैं। भले कुछ भी अच्छा कार्य आप कर ले तो उसमें त्रुटियां अवश्य उन्हें दिखाई पड़ता है। अगर कोई चीज पूरी तरह से 100% सफेद है तो वो कहने लगेंगे ये तो सफेद है, इसमें ब्लैक या काला रंग तो है नहीं। अगर कोई चीज 100% काला है तो कहेंगे ये तो ब्लैक है, इसमें सफेद रंग है नहीं। तो ये सुनकर कोई ब्लैक और सफेद का मिश्रण से कोई चीज बनाई जाए तो बोलेंगे ये तो ब्लैक और वाइट है, उसमें एक चीज पूरी तरह से है नहीं। तो इस प्रकार हर एक चीज पर ये लोग कुछ ना कुछ त्रुटियां अवश्य निकालते हैं। हमारे बीच में भी हम हर एक समाज में हम इस प्रकार के लोगों को देखते हैं और हमें बड़ा एक प्रकार से वेशन होता है इस प्रकार के लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए। ये मूलतः एक कारण से होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में ही खुश नहीं होता है अवश्य वो दूसरों के कार्यों में त्रुटियां निकाल ही लेते हैं। ये एक प्रकार के लोग जो आज के वचनों के अनुसार बताया गया है। दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में आज के वचनों में नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसे भी लोग काफी संख्या में हैं। वे लोग हैं जिस प्रकार के जो त्रुटियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी बात सुनकर हार मान लेते हैं। ऐसे हमारे बीच में काफी लोग होते हैं। कोई एक नया प्रयास कर लिया, प्रयास करने के बाद कोई उस पर 2 चीजें बोल दी, वो सुनकर अपने तमाम प्रयास को छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो प्रयास करते हैं और स्वाभाविक बात है कोई ना कोई उस पर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणियां करेंगे, और जो टिप्पणियां करेंगे उसमें अवश्य रूप से कुछ लोग बुरी टिप्पणियां भी करेंगे। प्रोत्साहन करने वालों की संख्या बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको निरुत्साह करने वालों की संख्या बहुत तादाद में मिलेंगे। इसके कारण आप तमाम परिश्रम को छोड़ देते हैं और उसके बाद में बैठ जाते हैं और निराश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा युवतियों को हम हमारे जीवन में देखते हैं जो कोई अपने कठिन परिश्रम करते रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां, कोई कुछ बोल दिया, उसका सुनकर अपने तमाम कोशिशों को रोक देते हैं, निराश हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, बोलने वालों का काम है बोलना। आपको अगर कुछ करना है, कर गुजरना है, आप उस पर पूरी तरह से कन्विंस्ड है, आगे बढ़िएगा। जिनको बोलना है जो बोलने दीजिए। बोलने वालों को सिर्फ यही काम रहता है, बोलते रहे, करते नहीं है। अगर आप करने वालों में से हैं, आप करते रहिएगा, अवश्य आपको उसका फल मिलेंगे। अगर बोलने वालों की बात सुनकर मैं बैठ जाता, आत्मदर्शन आज यहां नहीं होता। ये मैं अवश्य मेरे जीवन के उदाहरण से कह सकता हूं। बोलने वालों को बोलने दीजिए, जिस तरह से आज के वचनों पे कहा गया है, छोकरों के समान है जो बाजारों में बैठकर उनका काम का क्या रहता है, दूसरों पर कहीं ना कहीं कमेंट्स करना। इस प्रकार के छोकरे आज भी हमारे गली मोहल्लों में मिलते हैं, परिवारों में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं। उनको कहने दीजिए, अगर आपको कुछ कर गुजरना है, आप उस पर
पूर्ण फोकस रखिए और उसी के परिणाम अच्छा होगा। भले आप 1000 बार परिश्रम करके भी हार जाते हैं, बोलना चाहूंगा परिश्रम और जारी रखिएगा, अवश्य जिंदगी में सफलता आपके कदम छुएंगे। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, तुम यीशु की बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा के दानों पर कृपा दृष्टि डाल और धन्य शहीदों की मध्यस्थता द्वारा हमें ये वर दे कि हम समस्त संसार की मुक्ति के लिए सुग्राह्य बलि बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं।
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो, इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हीली के साथ होने में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। इस विपत्ति हो ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब कलीसिया पुरोहित संत एंड्रियास किम और उनके कंपेनियन का त्योहार मनाती है प्रभु जी, विशेष रूप से हमारे देश के अनेक जो कलीसिया है, जो कैथोलिक है, नॉन कैथोलिक है प्रभु जी, जो विश्वासी है और तमाम ऐसे सतावट से रही कलीसियाओं को हम समर्पित करते हैं। सिर्फ विश्वास के नाम पर प्रभु आप पर आस्था रखने के नाम पर उन्हें सताए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर जगह का परसिक्यूशन हुआ है प्रभु जी, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें ढारस बंधाए रख, प्रभु शक्ति प्रदान कर और प्रभु और भी सामर्थ्य के साथ आपके वचन की घोषणा के लिए प्रभु तो सामर्थ्यवान लोगों को नियुक्त कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में शूरवीरों के भोजन से पोषित होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि हम क्रिस्त के प्रति सदा निष्ठावान बने रहे और कलीसिया में सबकी मुक्ति के लिए परिश्रम करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु। कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद।